भाई सपा वाले मूर्ति उठा लाए, फिर अखिलेश ने बीच सड़क पर उसे माला भी पहनाई। लखनऊ में इतना बवाल मचा कि दोस्त बैरिकेटिंग पे आ गए, चढ़े पड़े हैं सब। लेकिन सवाल आया कि भैया बवाल है क्यों? आखिर इस हंगामे की वजह क्या है? हंगामा बरपा क्यों है? यूपी में जयप्रकाश नारायण की जयंती को लेकर सियासी टेम्पो रॉकेट की तरह ऊपर पहुंच गया। अखिलेश यादव जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर यानी कि जेपीएनआईसी सेंटर में श्रद्धांजलि देने के लिए जिद पर अड़े हुए थे। लेकिन यूपी सरकार ने उनके घर के बाहर सिक्योरिटी तैनात कर दी, भारी अमाउंट में बैरिकेटिंग लगा दी ताकि वो जेपीएनआईसी के कैंपस तक पहुंच ही ना सके। इसके बाद अखिलेश यादव अपने घर से बाहर निकले, जहां उनके कार्यकर्ता जेपी की प्रतिमा लेकर वहां पहुंचे और अखिलेश ने बीच सड़क पर ही जेपी की मूर्ति पर माला पहना दी, यानी कि माल्यार्पण कर दिया। इसके बाद अखिलेश यादव ने वहां पर जो समाजवादी के कार्यकर्ता थे, जो उनके फैंस थे, उनसे बातचीत की। उन्हें संबोधित करते हुए कहा कि ये जब भी बैरिकेडिंग हटाएंगे हम जेपीएनआईसी जाएंगे, ये कब तक हमें रोकेंगे? हम जेपी की जयंती मनाकर ही रहेंगे। अगर इन्होंने जेपीएनआईसी नहीं जाने देने का इंतजाम किया है तो हमने भी जेपी की जयंती मनाने का इंतजाम कर लिया है। यानी कि वो उस मूर्ति लाने वाले इंसिडेंट पर बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ये विनाशकारी सरकार है, ये लोग जेपीएनआईसी को बेचना चाहते हैं। हम हर साल जेपी जयंती मनाएंगे। ये सरकार गूंगी बहरी सरकार है। ये सरकार समाजवादियों को जेपी जयंती नहीं मनाने दे रही है। आज नवमी है और ये लोग हमें त्योहार नहीं मनाने दे रहे हैं। दरअसल 10 अक्टूबर की शाम को अखिलेश यादव जेपीएनआईसी पहुंचे थे और बिल्डिंग को टीन शीट से सील करने पर बुरी तरह से भड़क गए थे, क्योंकि वहां टीन शेड लगे होने की वजह से जेपी की मूर्ति के करीब अखिलेश यादव नहीं पहुंच पाए थे। अखिलेश यादव ने इस पर फिर दोस्त विरोध बताया अपना, गुस्से में नजर आए और यूपी सरकार को जमकर आड़े हाथों भी लिया। और भैया सेंटर के बाहर ही उन्होंने मीडिया कर्मी जो कि मौजूद थे उनसे बातचीत की और उनसे कहा कि मुझे अंदर जाने से रोकने के लिए मेन गेट को टीन की चादरों से ढक दिया गया है। ये जेपीएनआईसी समाजवादियों का संग्रहालय है, जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा, और इसके अंदर ऐसी चीजें हैं जिनसे हम समाजवाद को समझ सकते हैं। ये टीन शेड लगाकर सरकार क्या छिपा रही है? ये संभव है कि वो इसे बेचने की तैयारी कर रहे हैं या फिर वो इसे किसी को देना चाहते हैं। पहले भी अखिलेश यादव को वैसे इस तरीके की चीजें करने से रोका गया था। ऑनलाइन शेयर किए गए एक वीडियो के मुताबिक यहां पहुंचने पर अखिलेश ने एक चित्रकार से टीन की चादरों पर समाजवादी पार्टी जिंदाबाद लिखने को कहा, यानी कि एक आर्ट वाले बंदे से। यह पहला मौका नहीं है जब जेपीएनआईसी बिल्डिंग को लेकर बवाल मचा हो। पिछली बार भी जेपी की जयंती पर यह माला पहनाने को लेकर भैया हाई वोल्टेज ड्रामा हमें उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिला था। अखिलेश यादव तब 8 फीट ऊंची दीवार फांद कर माला पहनाने पहुंच गए थे। आखिर उत्तर प्रदेश प्रशासन से जब अनुमति नहीं मिली तो दोस्त उसके बावजूद अखिलेश यादव जिद पर क्यों अड़े हैं, यह भी एक सवाल है। क्या अखिलेश यादव राज्य में होने वाले उपचुनाव को लेकर एक बार फिर से पहले से ही माहौल बनाने को लेकर तैयार है? भैया एक्सपर्ट्स की माने तो दोस्त इस पर अलग अलग तरीके की राय आ रही है। कुछ का कहना है कि राजनीति में तो विपक्ष हमेशा ही शक्ति प्रदर्शन के मौके तलाशता ही रहता है, लेकिन जेपी और लोहिया को अखिलेश यादव की पार्टी अपने आदर्श के रूप में देखती है। और अखिलेश यादव पिछले साल भी जेपीएनआईसी की बिल्डिंग गए थे, माल्यार्पण किया था, तो ये नहीं कहा जा सकता कि ये रैंडमली किया गया या फिर ये चुनाव के लिए किया गया। बहरहाल जो भी हो वजह, ये देखना दिलचस्प होगा कि अखिलेश यादव को इस चीज की वजह से लाइमलाइट में आने का क्या उपचुनाव में फायदा मिलेगा। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।